तीसरी बार विक्रम ने बेताल को पेड़ से नीचे उतारा और अपनी पीठ पर लाद लिया। बेताल की डरावनी हंसी ने सन्नाटा चीर दिया। वह बोला, राजन तू थकता नहीं है, चल तेरा मन बहलाने के लिए तुझे तोते और मैना की एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसका फैसला करना बड़े बड़े ज्ञानियों के बस की बात नहीं है। कहानी पाटलिपुत्र नगर की है। राजा रूपसेन के पास एक तोता था जो शास्त्रों का ज्ञाता था। वही रानी के पास एक मैना थी जो उतनी ही चतुर थी। एक दिन दोनों पक्षियों में बहस छिड़ गई। ज्यादा पापी और कपटी कौन होता है, पुरुष या स्त्री? अपनी बात साबित करने के लिए तोते ने कहानी सुनाई। एक व्यापारी की पत्नी थी। उसका पति उसे बहुत चाहता था, लेकिन वह एक चोर पर मोहित थी। एक रात उसने अपने पति को शराब पिलाकर बेहोश कर दिया, सारा धन समेटा और चोर के साथ भाग गई। जब चोर ने उसे धोखा दिया तो वह वापस आई। उसने रोने का नाटक किया और अपने ही पति की नाक काटकर उसे दोषी ठहरा दिया। देख राजन, स्त्रियां कितनी कपटी होती है। मैना तपाक से बोली, रुक जा, अब मेरी कहानी सुन। एक राजकुमार ने एक गरीब ब्राह्मण की सुंदर बेटी से विवाह किया। राजकुमार बेहद लालची था। तीर्थ यात्रा के बहाने वह अपनी पत्नी को घने जंगल में ले गया। वहां एक सूखे कुएं के पास उसने अपनी ही पत्नी को धक्का दे दिया, उसके सारे गहने उतार लिए और उसे मरा हुआ समझकर वहां से भाग निकला। घर आकर उसने दूसरी शादी भी कर ली। अब बता, क्या पुरुष ज्यादा क्रूर नहीं होते? दोनों कहानियां सुनने के बाद बेताल ने विक्रम से पूछा, राजन दोनों ने तर्क दिए, अब तू न्याय कर, इन दोनों में से अधिक पापी कौन है? वह स्त्री जिसने प्रेमी के लिए पति को धोखा दिया, या वह पुरुष जिसने लालच में पत्नी को मारने की कोशिश की? लेकिन याद रख, अगर तूने सही जवाब जानते हुए भी चुप्पी साधी तो तेरे सिर के 1000 टुकड़े हो जाएंगे। विक्रमादित्य ने गंभीर होकर उत्तर दिया, बेताल निसंदेह वह पुरुष राजकुमार अधिक पापी है। ऐसा इसलिए क्योंकि शास्त्रों में पुरुषों को अधिक विवेकशील और धर्म का ज्ञाता माना गया है। पुरुष से अपेक्षा की जाती है कि वह बुद्धि से काम ले। उस राजकुमार के पास शिक्षा थी, उसे धर्म अधर्म का ज्ञान था, फिर भी उसने केवल धन के लालच में अपनी पत्नी के विश्वास का गला घोंटा और हत्या का प्रयास किया। यह कृत्य आवेग में नहीं बल्कि ठंडे दिमाग से रची गई क्रूर साजिश थी। दूसरी ओर स्त्री ने जो अपराध किया वह काम वासना और भावनाओं के अंधाधुंध आवेग में किया। शास्त्रों के अनुसार आवेग में किया गया पाप सोच समझकर किए गए पाप से छोटा होता है। जिसे सही और गलत का पूरा ज्ञान हो, अगर वो पाप करे तो वह महापापी है। इसलिए राजकुमार ही असली दोषी है। राजा का सटीक उत्तर सुनते ही बेताल जोर जोर से हंसा, वाह राजन, तेरा न्याय अटल है, लेकिन तूने मुंह खोला इसलिए मैं चला। और बेताल हवा में उड़कर वापस उसी पेड़ की डाल पर जा लटका।